हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडू आस्किंग पे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश रेडियो संपर्क कट ऑफ की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को अंत तक देखने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपके दिमाग में जो भी चल रहे हैं डाउट कि कट ऑफ कितने पर जाएगी, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, रिजल्ट कब तक आएगा, कितने बच्चे फिजिकल में बुलाए जाएंगे, क्या किस इस तरह का कंपटीशन रहा, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे ए टू जेड हर पॉइंट पर। तो इसलिए वीडियो को मेरा मानना है आप अंत तक देखें, ठीक है? क्योंकि कोई भी वीडियो बिना एनालिसिस के नहीं बनाता। और बात मेरी कट ऑफ की कि मेरा कट ऑफ कितनी सही रहती है, तो मैंने दिल्ली पुलिस की कट ऑफ डाली थी। वो दिल्ली पुलिस की कट ऑफ मैंने उस दौरान डाली थी जब सब बड़े चैनल ये बता चुके थे कि दिल्ली पुलिस की कट ऑफ 70 के पार जाएगी, 72 के पार जाएगी। उस समय मैंने कट ऑफ डाली थी और वो एग्जैक्ट जो मैंने बताया था वही गई थी। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो के बारे में, क्या जो कि है उत्तर प्रदेश रेडियो संपर्क कट ऑफ के संबंध में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस की बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि एक छोटा सा डाउट जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। अब वो डाउट क्या है हम आगे जान लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हिंदी, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग ये सब था, सबको पता है। 40-40 क्वेश्चन के थे, ढाई-ढाई मार्क के थे और ओवरऑल 100-100 नंबर के ये बैठ रहे थे। तो ये चारों सेक्शन बने हुए थे, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके साइंस के। इसकी खास बात ये थी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन सेक्शनल पास होना ज़रूरी था। तो सेक्शनल में एक गड़बड़ी ये हो रही थी कि अगर मान लो हिंदी का सेक्शन था, तो उसमें 38 तो क्वेश्चन आ गए हिंदी के, 2 क्वेश्चन जीके के आ गए या रीजनिंग के आ गए। तो बच्चों का ये मानना है कि क्या ये रीजनिंग के क्वेश्चन रीजनिंग के सेशन में गिने जाएँगे? तो ये बिल्कुल नहीं। अगर जो हिंदी के सेक्शन में अगर रीजनिंग के 2 आए हों या 4 आए हों, वो हिंदी के ही सेक्शन में गिने जाएँगे, ठीक है? तो आपकी पासिंग और फेलिंग सब इसी से ही काउंट की जाएगी। एक डाउट मैं मानता हूँ बच्चों का क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको सबको पता है कि नो नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शनल पासिंग मार्क है 50। सेक्शनल पासिंग मार्क का मतलब ये होता है, मान लो कट ऑफ गई 280 पे, ठीक है? और आपने एक में 90 कर रखे हैं, दूसरे में भी 90 कर रखे हैं, तीसरे सेक्शन में भी 90 कर रखे हैं, लेकिन जीके में आपके रह गए 20, 10, क्योंकि 270 तो तुमने इसी में कर लिए और 10 इसमें रह गए। 280 पे कट ऑफ है, तो कट ऑफ के हिसाब से तो ओवरऑल पास हो, पर लेकिन सेक्शनल तुम फेल हो गए हो। इसलिए ये तुम फेल माने जाओगे। ये बात समझ में आ गई? नेगेटिव मार्किंग से भी खतरनाक लोचा इसका होता है सेक्शनल पासिंग मार्क का। ये बात समझ में आ गई? अगर आपको अब भी डाउट है तो आप कमेंट उसमें यूपीएसआई जो 2016 में हुई थी, उसमें देख सकते हो सेक्शनल मार्क का ही उसमें सबसे बड़ा इशू था, ठीक है? और एक और बात, जो ये नॉर्मलाइज़ होगा, तो वो जो होगा नॉर्मलाइज़ स्कोर, वो सेक्शनल के हिसाब से होगा। क्योंकि हो सकता है ना आपकी हिंदी आसान आई हो या आपकी हिंदी हार्ड आई हो, किसी दूसरे की हिंदी ईज़ी आई हो, तो ये जो सेक्शनल स्कोर देंगे तो इनको बराबर करेंगे वो आपस में। दोनों को हार्ड और ईज़ी को बराबर करके जो भी नॉर्मलाइज़ स्कोर होगा, तो वो आपके सेक्शनल के हिसाब से होगा। दूसरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम आगे की। सबसे पहले हम वैकेंसी और अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपटीशन कितना रहा, क्योंकि ये जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। वर्कशॉप स्टाफ की बात करें तो 120 वैकेंसी थी, 73,614 इसमें फॉर्म भरे गए थे, 613 कंपटीशन है इसमें। हेड ऑपरेटर की बात करें, ये एसआई रैंक की होता है लगभग, ठीक है? 936 इसमें पोस्टें थीं, 76,516 वैकेंसी थी और 81 इसमें कंपटीशन का स्तर सबसे कम था, लेकिन पेपर का लेवल इसमें सबसे ज़्यादा था, ठीक है? असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो 1374 पद इसमें थे, 3,89,711 इसमें फॉर्म भरे गए थे, 283 का कंपटीशन था। तो इसमें कंपटीशन मीडियम का था, पर लेकिन संख्या देखी जाए ना फॉर्म की, तो इन सब में सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में भरे गए थे। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश रेडियो संपर्क की कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पोस्ट
सबसे पहले हम हेड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। हेड ऑपरेटर की में आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसमें जो है कंपटीशन वो कम है, पेपर का लेवल पेपर का लेवल ज़्यादा है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी कट ऑफ को कम करती हैं। तो जनरल की 270 पे अपने आप को जनरल वाला एकदम सेफ समझे, वर्दी सिल गई उसकी ये मानो। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाला 265 पे अपने आप को सेफ समझे। आप सोच रहे होगे अंतर इतना कम क्यों है? अंतर इसलिए कम है, आप देखोगे तो अंतर आपको इतना ही मिलेगा, 5 ही अंकों का मिलेगा, ठीक है? 5 से कम का तो हो सकता है, 5 से ज़्यादा का अंतर इन दोनों के बीच में नहीं मिलेगा आपको। एससी और एसटी में अंतर काफ़ी मिल जाता है, तो ये 250 में 250 अंक पे एससी एसटी वाला अपने आप को सेफ समझे, ठीक है? एससी एसटी वाला 250 अंक पे अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि इसका रीज़न भी मैंने बता दिया इतनी कम कट ऑफ जाने का। एक तो एग्ज़ाम का लेवल हाई होना, दूसरा कंपटीशन का कम होना। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की। असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी, फॉर्म भी इसमें सबसे ज़्यादा भरे गए थे, और इसका जो हा एग्ज़ाम लेवल हेड ऑपरेटर से थोड़ा-सा कम था। तो इसकी वैकेंसी ज़्यादा थी, तो इस हिसाब से माइनस होना चाहिए, मतलब कि इसकी कट ऑफ कम होनी चाहिए। लेकिन फॉर्म ज़्यादा भर जाते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा इसकी कट ऑफ जाएगी, और लेवल कम होने के कारण और ज़्यादा हेड ऑपरेटर से कट ऑफ जाएगी। तो इसलिए इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, लगभग जनरल वाले 283 अगर किसी के नंबर हैं और वो सेक्शनल पास है तो अपने आप को सेफ समझे। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाला 280 अगर उसके मार्क हैं अपने आप को पास समझे, अगर वो सेक्शनल पास है। 260 एससी एसटी वाला अपने आप को सेफ समझे। अब बात कर लेते हैं हम वर्कशॉप स्टाफ की। इसमें ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन हाई था, सबसे कम पोस्ट इसी में थी, सबसे ईजी पेपर भी इसी का था। इन सारे फैक्टरों को देखा जाए तो इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। तो 310 इसके जनरल वालों की जाएगी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस 300 तक सिलेक्शन हो जाएगा, 280 पे एससी एसटी का सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नॉर्मलाइजेशन होगा वो होगा सेक्शनल। अगर किसी बच्चे के इतने मार्क जितने मैंने बताए इतने मार्क बैठ रहे हैं, और वो किसी कारणवश जीके या जीएस या मैथ हिंदी रीजनिंग किसी सेशन में फेल हो रहा है, या लास्ट पे अटका हो जाए 48 47 इसी तरीके का स्कोर किसी बच्चे का बैठ रहा है, तो वो नॉर्मल डरे नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना अभी बाकी है। नॉर्मलाइज होकर किसी 48 वाले का 50 बैठ सकता है, 47 वाले का 52 बैठ सकता है, तो वो अपनी टेंशन बिल्कुल हटा दे, डरे बिल्कुल नहीं। अब बात कर लेते हैं पेपर के लेवल की। तो पेपर का लेवल मैं पहले ही बता चुका हूँ। पेपर का लेवल जो अभी यूपीपी 2023 की जो फॉर्म भरे 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था, उससे कई गुना ऊपर आया है, असिस्टेंट ऑपरेटर का भी और हेड ऑपरेटर का भी, ठीक है? क्योंकि हिंदी का जो लेवल था वो हाई था, रचनाएं बहुत पूछी थी असिस्टेंट ऑपरेटर में हो या हेड ऑपरेटर में, ठीक है? अब हम फिजिकल की बात कर लेते हैं कि फिजिकल पास कितने पे बच्चे कर देंगे। फिजिकल पास कर देंगे 2.5 गुना बच्चों को ये लेंगे फिजिकल पास कर, मतलब कि फिजिकल का टेस्ट पास। मेरा कहने का मतलब ये है फिजिकल के लिए जो बच्चे पास होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे, 2.5 गुना होंगे। अब मैं रिजल्ट की डेट की बात कर लेता हूँ। तो रिजल्ट की डेट 20-30 दिन में रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। अगर 20-30 दिन में रिजल्ट नहीं आता है तो फिर लगभग 2-3-4 महीने बाद, यानी कि चुनाव के बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा, या कोई भी फिजिकल होगा, क्योंकि सारा पुलिस बल जो फिजिकल कराएगा वो तो चुनाव में लग जाएगा। तो इस दौरान कोई फिजिकल कराना या रिजल्ट देना संभव नहीं होता, ठीक है? आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है कि आप हमसे जुड़ जाओगे। अगर आप हमसे जुड़ोगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर करने से ये होगा कि हमें इनक्रे वो मिलता है, साहस मिलता है, और अच्छी वीडियो बनाने का, अच्छा कंटेंट बनाने का, कि जिससे व्यू बढ़ती है, तो साहस मिलता ही हो, ऑब्वियसली बात है ये तो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो आप लाइक करोगे, हमें अच्छा लगेगा।
ठीक है? अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो और आपने अंत तक देखी हो तो धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और भी कोई डाउट आपको रह रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। उस संबंध में मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। और एक और बात ध्यान रखो, लास्ट में फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और शुभकामनाएँ साथियों आपको। जल्द ही आप विभाग में आके हमसे मिलें। जय हिंद साथियों।